सारे देश में गणेश उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया गया और उतने ही धूमधाम के साथ बाजे गाजे बजाकर बप्पा की विदाई की गई। पूरी श्रद्धा के साथ उनका विसर्जन भी किया गया। लेकिन इतने दिनों में बप्पा के साथ जो दिल का कनेक्शन हो जाता है, क्या वो इतनी आसानी से टूट सकता है? अपनी प्यारी चीज के गुम हो जाने पर व्यक्ति जैसे पागल सा हो जाता है और न मिलने पर कई दिनों तक उदास रहता है। कुछ ऐसी ही हालत बप्पा के भक्तों की भी होती है। उनकी चीज जो खोई नहीं है, बल्कि वो खुद एक परंपरा के चलते उसे जबरदस्ती अपने से दूर करके पानी में बहाकर आए होते हैं। उन्हें जब बप्पा की याद आए तो वो क्या करे? आखिरकार ये गणेश उत्सव मनाया ही क्यों जाता है, जब हमें पता होता है कि इनसे बिछड़ना भी होगा? और फिर भगवान गणेश को पानी में क्यों बहा दिया जाता है? इतने रुपए पैसे खर्च करने के बाद भी हम अपने हाथों से उनको विसर्जित कराते हैं। इन्हीं सब प्रश्नों की चर्चा हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। हो सकता है वीडियो कुछ लंबी जरूर हो जाए, लेकिन बप्पा की चर्चा के लिए थोड़ा तो समय निकाला ही जा सकता है। दरअसल गणेश उत्सव, जो मुख्य रूप से गणेश चतुर्थी के दिन शुरू होता है, भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह उत्सव हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है, क्योंकि गणेश जी बुद्धि, समृद्धि और भाग्य के देवता माने जाते हैं। इस उत्सव के दौरान भक्तगण अपने घरों में गणेश की प्रतिमा स्थापित करते हैं और पूरे श्रद्धा भाव से उनकी पूजा करते हैं। 10 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव का समापन गणेश विसर्जन के साथ होता है। जब भक्त गणेश जी की प्रतिमा को जल में विसर्जित करते हैं, तब उनकी आंखें नम हो जाती है। ये दृश्य बड़ा भव्य और मानवीय संवेदनाओं से भरा हुआ होता है। गणेश उत्सव का आयोजन हर साल भाद्रपद महीने की चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक किया जाता है। इस समय लोग मिलकर पूजा अर्चना करते हैं, भजन गाते हैं और एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते हैं। गणेश विसर्जन का कारण। गणेश जी की प्रतिमा को जल में विसर्जित करने के पीछे कई कारण हैं। सबसे पहले, ये परंपरा हमें सिखाती है कि जीवन का हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, अस्थायी होता है। गणेश जी का विसर्जन हमें ये याद दिलाता है कि हमें जीवन में हर चीज को एक निश्चित समय में स्वीकार करना चाहिए। गणेश जी की याद आने पर क्या करें? यदि गणेश उत्सव के बाद गणेश जी की याद आए, तो आप निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। प्रार्थना और ध्यान। सुबह उठकर भगवान गणेश का ध्यान करें, उनकी आरती गाएं या मंत्र का जाप करें। इससे आपको शांति मिलेगी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। स्मृति चिन्ह। अगर आपने गणेश जी की पूजा की थी, तो उनकी पूजा का एक स्मृति चिन्ह रखें, जैसे कि तस्वीर या मूर्ति। इसे देखकर आप उनकी याद को ताज़ा कर सकते हैं। भजन या गीत। गणेश जी के भजन या गाने सुने। इससे आपको उनकी याद तो आएगी, लेकिन ये भी महसूस होगा वो कहीं नहीं गए, हमारे ही आसपास है, और आपको मानसिक शांति मिलेगी। सामुदायिक सेवा। गणेश उत्सव के दौरान सीखी गई बातें, जैसे कि दान और सेवा, को अपने जीवन में उतारें। यह आपको संतोष देगा और गणेश जी के प्रति आपकी श्रद्धा को और बढ़ाएगा। सकारात्मक सोच। गणेश जी से जुड़ी अच्छी यादों को सोचें, उनके प्रति अपने विचारों को सकारात्मक रखें और उन्हें अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। मिठाई बनाना। गणेश जी को प्रिय मोदक या अन्य मिठाई बनाएं और परिवार के साथ मिलकर उनका सेवन करें। इससे उनके प्रति आपकी श्रद्धा और प्रेम बढ़ेगा। गणेश जी की याद हमारे जीवन में खुशियों और सकारात्मकता का संचार कर सकती है। उन्हें याद करना केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है जो हमें सिखाता है कि हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। दरअसल जीवन में समय हमेशा एक सा नहीं रहता। अच्छा और बुरा समय रथ के पहिए की तरह ऊपर नीचे आता जाता रहता है। ये उत्सव हमारे अंधेरे जीवन में प्रकाश करने आता है और ये बताने आता है कि सब कुछ क्षणिक है। ये जीवन भी क्षणिक है, इससे इतना मोह मत बांधना कि अंत समय में बुरी गति हो। गणेश भगवान की मूर्ति को घर में स्थापित करते समय ही सभी को पता होता है कि ये 10 दिन बाद चले जाएंगे। भगवान के आधारा मिला ये जीवन भी मृत्यु की गोद में लौट जाएगा। मगर ये जानते हुए भी कि 10 दिन बाद बप्पा को जल में प्रवाहित कर दिया जाना है, पूरी धूमधाम के साथ उनका स्वागत करते हैं, खुश रहते हैं, किसी भी चिंता को पास नहीं फटकने देते। बिल्कुल वैसे ही पूरी ऊर्जा के साथ जीवन जियो और अपने घर के बड़े बुजुर्गों का इतना ख्याल रखो कि घर ही स्वर्ग बन जाए। जो लोग ऐसा करते हैं, उन्हें घर में बेकार की चुगलखोरी करने का अवकाश नहीं होता और क्लेश खुद रूठ कर भाग जाती है। ये उत्सव ये पाठ पढ़ा कर जाता है कि गणेश भगवान हमारे सुपर हीरो हैं और हमें उन जैसा बनना है, जो परिवार से प्रेम करते हैं, माता पिता को सम्मान देते हैं। जब भी याद आए तो रोने धोने की बजाय उन जैसा बनने के प्रयास में समय व्यतीत करें। अपने जीवन में जो भी अच्छी आदत अपनाए हो, उसे मजबूत करने का नाम है गणेश उत्सव। इस तरह गणेश उत्सव मनाने का यही निष्कर्ष है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, अच्छा बुरा समय आता रहेगा, हर क्षण का आनंद लो, क्योंकि जीवन न मिलेगा दोबारा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और कृपया अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले। बोलो जय जय सिया राम।